हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एआर एजुकेशन के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के टोटल क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। और दोस्तों आप लोग क्लास 10th के जो तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि थ्योरी देखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस बनना चाहिए। थ्योरी जान जाएंगे पर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो जाकर एग्जाम सेंटर में भूल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को आज सोल्व कराएंगे, आप लोग देखिएगा। हाँ तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर को, और क्वेश्चन नंबर 1 से टोटल क्वेश्चन को देखते हैं और बनाते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना अपना बुक एनसीईआरटी को निकाल लीजिए और देखिएगा। हालांकि आपको स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो है करा निम्नलिखित के मान निकालिए। 1 के 1 में आपका है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, आपको जो भी मान है साइन 60 के मान निकालना बताए थे, टेबल में भी बता दिए थे। तो उस टेबल में जो मान बताए थे इसमें डाल देंगे, इसमें डालेंगे और इसमें से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, उसके बाद साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। अब आपको क्या दिख रहा है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो √3 से एक 3 आ जाएगा और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर प्लस 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब क्या आ रहा है, बट्टा पर के जोड़ आ रहा है, तो बट्टा पर के जोड़ के लिए हम क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। 4 का लसा हो गया हमारा 4, 4 से 4 में 1 आया और 1 से 3 में गुना करेंगे 3 आ गया। फिर 4 से 4 में 1 आया, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 आ जाए। 3 1 4/4, 4 से 4 हुआ खत्म, कितना निकल गया 1। तो हमारा 1 का आंसर कितना हो गया 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या चीज़ करा है, 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 डिग्री, उसके बाद प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। वही करना है, मान डालना है, मान डाल के जो निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 2 गुने tan² 45 का मान कितना होता है, tan² 45 का मान हम निकालना भी बताए थे और देख लीजिए एक दफ़ा। साइन का होता है 1/√2 और कॉस का भी होता है 1/√2, √2 से √2 खत्म, 1 हमारा बच गया यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos² 30 का क्या चीज़ होगा, जो हमारा sin² 60 का होगा। तो sin 60 का क्या चीज़ होता है √3/2, तो cos 30 का क्या चीज़ हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। फिर माइनस में sin² 60 का क्या होगा, जो cos² 30 का होगा। तो साइन का भी हम बात किए हैं, होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। √3 के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, √3 गुने √3, तो रूट में 2 गो मतलब रूट में 2 गो संख्या है तो एगो हमारा बाहर निकलेगा, 3 हमारा बाहर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। माइनस में इसमें भी 3 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर प्लस में 3/4 माइनस में 3/4 क्या होगा, खत्म हो गया, हमारा कितना बच गया 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 को, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वही करेंगे, मान को डालेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। 3 में हमारा कर रहा है cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। वही काम करना है जो शुरू से करते आ रहे हैं, डालेंगे मान और फिर उसका आंसर निकालेंगे। तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 बटा में sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान वो होगा जो हमारा cos यानी कि 1/cos करेंगे तो हमारा sec का मान निकलेगा। तो 1/cos यानी कि cos हमारा 30 का कितना होता है, cos 30 का होता है √3/2, तो हमारा sec का हो जाएगा 1/√3/2। तो 2 ऊपर में चला आएगा और √3 नीचे में चला आएगा, यानी कि यहाँ पर 2/√3, यही ना होगा 2/√3 प्लस में cosec 30 का क्या होगा, तो साइन का होता है 1/2,
साइन का 1/2 ये ऊपर में चला गया, यानी कि हमारा हो जाएगा 2/1। अब देखिएगा 1/√2 का 1/√2 रहने देंगे, इसका लसा निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा √3 बट्टा में √3 से √3 हुआ खत्म, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 प्लस 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3 और 2 से गुना कर देंगे तो 2√3। अब क्या करेंगे, बट्टा का बट्टा पलटता है तो बट्टा के बट्टा को हम पलटा देंगे, 1/√2 गुने √3 गया ऊपर में और नीचे में हमारा बच जाएगा 2 + 2√3। अब इसका देखिएगा जरा, देखिएगा अब क्या होता है, जैसे √3 से 1 में गुना किए तो √3 और इसको गुना करेंगे तो 2 से पहले √2 में गुना करेंगे तो 2 से √2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√2 प्लस में 2 से इसमें 2√3 में इससे गुना करेंगे तो 2 बाहर में रहेगा और रूट वाला से गुना करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, यानी कि हो जाएगा हमारा 2√6 2√6 हो गया। अब क्या करें, अब हम करेंगे हर रो का परमेकरण, तो हर रो का परमेकरण देखिएगा √3 बट्टा में 2√2 प्लस में 2√6 गुना में 2√2। यहाँ पर हर रो का परमेकरण में क्या करते हैं, ई प्लस को हम क्या करेंगे, चिन्ह जो भी रहेगा उसको हम अपोजिट कर देंगे, यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√6 बटा में 2√2 माइनस 2√6। अब इसका क्या होगा, इसको काट देंगे तो बराबर ही रहेगा, तो इससे हमको क्या होगा जो कि हर का जो होगा ना वह सिंपल रूप आ जाएगा, यानी कि रूट में नहीं रहेगा। तो इसको गुना करेंगे तो 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 हो गया, रूट में 6 और 2 हमारा रहेगा बाहर, माइनस में 3 से 6 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 और 2 रहेगा बाहर। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2√2 और 2√2, 2√2 गुने 2√2, 2 दूना 4 गुने रूट में 2 गो है तो 1 गो 2 हमारा बाहर निकल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a + b है और a - b, a + b और a - b बराबर हमारा होता है a² माइनस में b²। क्या होता है, a² माइनस में b², तो a का स्क्वायर कर दिए। अब माइनस में b का स्क्वायर क्या करेंगे, 2√6 गुने 2√6 अभी बताए हैं, शुरू वाला को गुना करेंगे 2 दूना 4 और √6 एगो 6 बाहर निकल जाएगा और 4 6 हो जाएगा 24। अब देखेगा जरा 2 हम क्या करें, कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो √6 माइनस में √18 बटा में 8 माइनस 24 कितना बचेगा, माइनस में 16 बचेगा। अब 2 से काट देंगे इसको 8 बेर में। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो √18 जो माइनस में वो प्लस में आ जाएगा और √6 जो प्लस में वो हमारा माइनस में चला जाएगा और बट्टा में ही -8 रहेगा, माइनस से माइनस हुआ ख़त्म। अब 18 के निकालेंगे तो 18 में क्या होगा, 2 नमा 18 और 3 तिहाई 9, 2 गो 3 में से 1 गो 3 बाहर निकल जाएगा और √2 रह जाएगा अंडर में, माइनस √6 का नहीं निकलेगा क्योंकि 2 गुने 3 होगा, एक खूने संख्या है, बट्टा में ये हो जाएगा 8। तो हमारा 3 का आंसर कितना आ गया, 3√2 माइनस √6/8। ये था हमारा 3 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर में क्या चीज़ होगा, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। देखने में बहुत ही आसान सवाल है, देखते हैं तो आसान सवाल लगता है, लेकिन जब बनाने जाते हैं तो आंसर नहीं मिलता है क्योंकि इसका मान ही याद नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले मान को प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कब होगा, जब क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा जरा, साइन 30 का कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस tan 45 का कितना होता है, 1 होता है, प्लस कॉसेक 60 का कितना होता है, पहले से साइन का देख लीजिए, तो साइन 60 का हमारा होता है √3/2, तो 1/sin 60 जो हो गया तो 1/√3/2, 2 ऊपर में चला आया यानी कि 2/√3 हमारा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस को ध्यान में रखना है, नहीं तो पूरा आंसर गड़बड़ाएगा तो फिर बनाने का मन नहीं करेगा। फिर देखेगा नीचे में सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होगा जो हमारा कॉस 30 का होगा, तो कॉस 30 का होता है कितना, √3/2, तो इसको पलट दीजिए तो 2/√3। मान को ध्यान से देखना है, नहीं तो बीच में ही गड़बड़ाएगा, आंसर मिलेगा ही नहीं। प्लस
कॉस 60 का कितना होता है, कॉस 60 का 1/2 होता है, कॉस 60 का कितना होता है 1/2 होता है, प्लस कॉट 45 का कितना होता है 1 होता है, tan का उल्टा कॉट होगा तो tan का 1 होता है, तो कॉट का भी हमारा 1/1 यानी कि 1 आ गया। अब देखिए नज़र में आ रहा है बट्टा पर के जोर, तो बट्टा पर के जोर पंचमा के गुरुजी बताए होंगे, पहले क्या करना है लसा निकालना है, तो 2 1 और √3 में 2√3 हमारा हो गया, 2 से 2 खत्म, कितना बच गया √3, तो हमारा यहाँ पर हो गया √3, प्लस 1 से 2√3 आएगा तो ये हमारा यहाँ पर हो गया 2√3, माइनस में √3 से √3 खत्म, 2 से 2 में गुना करेंगे 2 दूनी 4, दुक्का दुके पहाड़ा दूसरका क्लास के, दूसरका ना पंचमा क्लास के। फिर इसमें भी हम क्या करेंगे लसा लेंगे 2√3, √3 से √3 खत्म, 2 से 2 बेर में 2 दूनी 4, प्लस 2 से 2 खत्म, √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3, प्लस 1 से 2√3 में तो 2√3, फिर इसमें गुना करेंगे तो 2√3। अब नज़र दौड़ाइए 2√3 बट्टा के बट्टा में है, दोनों को लेके काट देंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा हमको क्या चीज़ दे रहा है यहाँ पर, रूट में 3 एगो और प्लस में 2√3, तो 2 गो √3 और 1 गो √3, 3 गो √3, माइनस में 4 बट्टा में 2√3 बड़का बट्टा। अच्छा हम ये बट्टा से बट्टा काट दिए तो इसको ख़त्म ही कर दीजिए, कला लिखेंगे हम। फिर यहाँ पर देखिए 2 गो √3 और 1 गो √3, तो कितना हो गया 3 गो √3 और प्लस 4, इसको हेरा फेरी कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है, माइनस में रहता तो माइनस का चिन्ह देते थे तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब क्या नज़र आ रहा है, वही बात, नीचे में आ गया रूट, तो क्या करेंगे हर रो का परमेयकरण करेंगे, तो हर रो का परमेयकरण के लिए क्या करना बताए हैं, तो यहाँ पर जो साइन रहेगा उसको उल्टा यानी कि प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, उससे हम ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। अब नज़र दौड़ाइए a माइनस b यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पंचमा क्लास में पढ़े हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, तो a हमारा पर 3√3 है, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में 2a और b होगा कि नहीं होगा बट्टा में। अब देखिएगा a प्लस बी a माइनस बी, इससे पिछला में हम बताएं a प्लस बी और a माइनस बी क्या चीज़ होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी क्या चीज़ होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो a हमारा पर 3√3 है तो 3√3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस में 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब इस सब का कैलकुलेशन कीजिए, तो 3 तिहाई 9, 9 तिरी 27 प्लस 4 चौका 16 माइनस में 4 दूना 8, 8 तिरी 24√3 बट्टा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 और √3 में से एगो 3 बाहर निकलेगा तो 9 तिरी 27 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 ही नहीं हो जाएगा, 4 गुने 4 4 चौका 16। अब देखिएगा इसको जोड़ देंगे तो 27 16 कितना होगा 7 6 13 और 2 1 3 1 4 और माइनस में 24√3, इसको घटाइएगा 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि हमारा आंसर हो गया 43 माइनस 24√3। हमारा 4 का आंसर कितना हो गया 43 माइनस 24√3। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही है, क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम चलते हैं बनाने। 5 नंबर में क्या चीज़ कह रहा है, 5 नंबर में हमको कह रहा है 5, देखिए 5 नंबर अब 5 शुरू में 5 5 है तो 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। मान को पुट करेंगे निकालेंगे, देखिएगा 5 गुने कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान कितना होता है साइन 30 के, तो कॉस 60 के मान होता है 1/2 के होल स्क्वायर प्लस में 4 गुने सेक का मान कितना होता है सेक 30 का, जो हमारा कॉस 30 का होगा तो कॉस 30 के होता है √3/2, उसको पलट देंगे तो 2/√3 के स्क्वायर। मान को मिला लीजिएगा नहीं तो गड़बड़ाएगा पूरा, tan के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, tan के आसान रहता है, tan कट के ना बड़ी हल्का रहता है उसमें दिक्कत ना है। फिर साइन 30 से क्या हो जाएगा 1/2 के होल स्क्वायर प्लस में कॉस 30 का क्या चीज़ होता है √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर स्क्वायर को हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो 5 गुने 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4
प्लस में 4 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/√3 का स्क्वायर 3 और माइनस में 1 बट्टा में 1/2 के 1/4 प्लस में √3 का 2 गो 3 आ गया तो 1 गो 3 हमारा बाहर 2 दूनी 4। ये तो हल्का है 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस में 1/1 बट्टा में ये 4 हो गया कॉमन 1 + 3। अब यहाँ से देखिएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस में, अच्छा इसको लसा ले लेते कहला इतना लिखे जाए तो देखिए 4 3 का लसा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 से 12 में भाग दीजिएगा तो 3 और 3 से 5 में गुना कीजिएगा तो 3 × 5 = 15 प्लस 3 से 12 में 4 और 16 चौका 64 माइनस में 1 से 12 में 12 बट्टा में इसका 3 1 4/4 4 से 4 हुआ खत्म। यहाँ पर इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 यानी 79 - 12/12 और 79 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6/12। हमारा आंसर कितना आ गया 67/12। ये था हमारा 1 का टोटल सवाल का जवाब, यानी कि 1 का हो गया ख़त्म। अब आपको आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम आसान है, मान डालेंगे और ऑप्शन दिया है ऑप्शन पे निकालेंगे। 3 का भी ठीक है ठाक है। सबसे पहले 2 को बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो 2 को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इस ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको सवाल में रहता है बोर्ड एग्जाम में, इसी तरह से रहेगा सेम टू सेम और इसी तरह से आपको ऑप्शन दिया रहेगा और बनाइएगा कैसे से ज़रा देखिएगा। हालांकि अभी हम डिटेल में बताते हैं। 2 का 1 करा 2 tan 30 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, tan स्क्वायर है। इसको सोल्यूशन कीजिएगा और हमको यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं। चलिए लास्ट में देखते हैं। 2 गुने tan 30 का मान होता है 1/√3 कैसे, तो sin 30 का होता है 1/2 बट्टा में और cos 30 का √3/2 2 से 2 हुआ खत्म, कितना बचेगा 1/√3 बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 30 का यानी कि 1/√3 का स्क्वायर बराबर में 2/√3 और 1 + 1/√3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1/3। 2/√3 बट्टा में 3 एकम 3 है 1 4/3। अब इसको 2/√3 पलट जाएगा तो 3/√4। अब देखेगा यहाँ पर कैसे हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 है, रूट में 4 9 है तो ये तो 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर 3/√3 बच रहा है गुने 2। अब इस 3 को हम क्या करते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को रूट में अगर 2 संख्या रहता है तो 1 बाहर है तो इसको हम रूट में डाल दिए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 गुने 2, √3 से √3 हुआ खत्म तो √3/2। अब हमको ऑप्शन क्या क्या चीज़ दिया है sin 60, एक में दिया है sin 60 डिग्री, बी में दिया है cos 60 डिग्री, सी में दिया है tan 60 डिग्री और डी में दिया है sin 30 डिग्री। किसका मान होता है √3/2, तो sin 60 डिग्री का होता है। तो हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। अब 2 के 2 में देखिएगा 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर बट्टा में 1 + 1 का स्क्वायर। तो 1 - 1 हमारा हो गया 0, अब 1 + 1 हो गया 2। हम शुरू में बताए थे अगर किसी संख्या से हम 0 में भाग देते हैं तो वो होता है 0। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन 1 में दिया है tan 90 डिग्री, बी में दिया है 1, सी में दिया है sin 45 डिग्री और डी में दिया है 0। ये तो 0 दे ही दिया तो डी नंबर हमारा क्या हो गया सही जवाब हो गया। 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर में आपको क्या चीज़ कर रहा है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य है जबकि a बराबर क्या क्या चीज़ है, यानी कि हमको मान दिया है और इसमें पुट करेंगे तो sin 2a और 2 sin a बराबर हो गया, यानी कि a के मान हमको दिया गया है ऑप्शन में और a के मान इसमें डालेंगे तो sin 2a और 2 sin a क्या होना बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिएगा, a में हमको दिया है 0 डिग्री, b में दिया है 30 डिग्री, c में दिया है 45 डिग्री और d में दिया है 60 डिग्री। मान डाल के देखिए और बनाइए। सबसे पहले 0 डालते हैं तो जब a के मान हम 0 डालेंगे यानी कि साइन हो जाएगा 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0 हो जाएगा
और यहाँ पर साइन ए के यहाँ पर 0 डालेंगे तो ये भी यानी कि ए तो हो गया। 4 नंबर देखिएगा, 4 में हमको करा है 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30। ऐसा ही सवाल हम 1 नंबर में बनाए, ये देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, उसी तरह से काम करेंगे। 2 गुने tan 30 का मान देख लीजिए 1/√3 बटा में प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2/√3 बटा में यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 माइनस 1/3, 2/√3 गुने 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया 2, तो 2/3 होगा तो पलट के हो जाएगा 3/2। फिर देखें इस 3 को हम √3 गुने √3 लिख सकते, काहे नहीं लिख सकते हैं, लिख देंगे। ये सही हुआ ख़त्म, 2 से 2 हुआ ख़त्म, कितना बच गया √3। तो √3 किसके बराबर होता है, cos 60 के बराबर होता है √3, cos 60 के बराबर नहीं होता है, sin 60 के बराबर नहीं होता है, tan 60 के बराबर होता है √3। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, tan 60 के बराबर होता है √3। इसी तरह से हमारा 2 नंबर हुआ क्वेश्चन समाप्त। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को और समझिएगा, इसको मिटाते हैं। पहले नंबर को देखिएगा, करा है यदि tan a प्लस b बराबर √3, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, और करा 0 डिग्री जो है a प्लस b से छोटा है, ठीक है, और ये बड़ा है और बराबर है 90 से। तो करा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्या चीज़ करना है, a एवं b का मान ज्ञात करना है। तो देखेगा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखें a और b का हम मान कैसे निकालते हैं। चूँकि tan a प्लस b हमको दिया है कितना √3, दिया है कि नहीं दिया, तो tan a प्लस b √3 किसके मान के बराबर होता है, tan 60 के बराबर होता है, tan 60 के बराबर होता है। तो इसको काटेंगे नहीं, tan से tan हम नहीं काटेंगे, ये बराबर हो जाएगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये हमारा हो गया समीकरण 1। और 2 को देखिएगा, हमको दिया tan a माइनस b बराबर 1/√3। इसमें भी वही अप्लाई करेंगे जो हम शुरू में किए थे। तो tan a माइनस b बराबर tan 30 के बराबर होता है, tan से tan मिल गया, तो a माइनस b बराबर 30 के बराबर होगा। कुछ बाहरी वॉइस आ रहा होगा, ठीक है, बगल के आदमी सब थोड़ा गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेगा ये हमारा हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 एवं 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2, तो a प्लस 1 प्लस 2 को, तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b बराबर 30 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं चेंज होगा, घटाते तो हमारा चिन्ह चेंज होता। b से b हुआ खत्म, प्लस में b है और माइनस में b है। a और a हो गया 2a, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 90। अब इस a का निकालेंगे तो 90/2 बच गया कितना 45। a का जब हमको 45 निकल गया तो इस a का मान हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1 है a प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो a हमको दिया है तो b निकालेंगे, तो b बराबर 60 माइनस a, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 60 माइनस 45। 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 गया 1, यानी कि a का मान हमारा कितना निकल गया 45 और b का मान कितना निकल गया 15। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सत्य और असत्य, तो सत्य और असत्य बताने वाला कुछ है नहीं, खुद से बनाइएगा। ठीक है, पिछले जितना बताया है उसी पर है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, और जो हमारा नया वीडियो है उसका सबसे पहले थ्योरी बताएंगे, फिर उसके बाद आपको उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्लास 10th के तैयारी करते रहिए।